आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, दी फूड ऑन योर डोर। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बैरिया तहसील क्षेत्र के चक्की नौरंगा में गंगा के कटान से इलाकाई लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। जहां उपजाऊ जमीनों पर गंगा नदी का कटान जारी है। गंगा नदी के कटान से अब गंगा नदी धीरे धीरे गांव के समीप पहुंच गई है। इस कटान से इलाकाई लोगों में प्रशासन को लेकर काफी नाराजगी है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए नहीं आया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी एक दिन पहले जन चौपाल कार्यक्रम में नौरंगा आए थे, लेकिन वहीं चक्की नौरंगा नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की। बलिया जनपद के बैरिया तहसील क्षेत्र के चक्की नौरंगा गांव में गंगा नदी का कटान जारी है। गंगा नदी के इस कटान से उपजाऊ जमीनों का काफी नुकसान हुआ है। गंगा नदी में काफी जमीनें विलीन हो गई हैं। नदी के कटान से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरह से गंगा कटान जारी है, उसको लेकर इलाकाई लोगों में दहशत का माहौल है। जरा गौर से देखिए इस गंगा नदी में किस तरह से उपजाऊ जमीनों को काटने में लगी है। यह उपजाऊ जमीन गंगा में विलीन हो रही है। जिस तरह से कटान जारी है, उसी तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं कि धीरे धीरे अब गंगा नदी गांव के समीप आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। चक्की नौरंगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारे यहाँ गंगा का कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम इस चक्की नौरंगा से और नौरंगा गांव से आने जाने का संपर्क हम लोगों को टूट गया है। यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला अधिकारी या कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत कष्ट सह रहे हैं। हम लोगों का घर जो है सो ढहने के लिए तैयार हो गया है। खेत तो बिल्कुल गिर गया है। इसके बाद यहाँ पर कोई अधिकारी आते भी हैं तो हम लोगों का समाचार कुछ नहीं पूछते हैं। ये कल बलिया जनपद का एक गांव है जो बैरिया तहसील में पड़ता है, नौरंगा गांव। ये गांव गंगा नदी से बिहार की तरफ है और बहुत अकेला और रेयर गांव है, जिसकी सीधे कनेक्टिविटी जनपद से नहीं है। या तो नाव से जाए या बसकर होकर के जाए। तो बड़ा रिमोट गाँव है। वहाँ कल भ्रमण करने निरीक्षण के लिए मैं गया था। भ्रमण का निरीक्षण का मुख्य आशय था कि कुछ गंगा नदी से गांव से संबंधित जो कुछ क्षेत्रफल है उसका कटान हो रहा है, वो उसकी स्थिति देखी जाए। ड्रेजिंग का जो कार्य हुआ है उसकी स्थिति देखी जाए और गांव में रिमोट गांव में क्या योजनाओं की क्या स्थिति है उसको देखा जाए गांव वालों के साथ बैठ करके। और इसी उद्देश्य से कल नौरंगा गए। ड्रेजिंग का कार्य लगभग पूरा जो 3 किलोमीटर होना था हो गया है। कुछ पोर्शन 700 मीटर में ड्रेजिंग बची हुई है, बट चैनल पूरा खुल गया है। उस चैनल के माध्यम से ही हम लोग गए बड़ी नाव से। उस चैनल में अब बड़ी नाव चल जा रही है। इसकी मेरा नाम विकास कुमार ठाकुर है और मैं बलिया ज़िले का चक्की नौरंगा गांव का निवासी हूं। और यहां पर बहुत तेज़ी से गंगा का कटान चल रहा है, जो हमारे गांव के बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और कल जिला अधिकारी यहां पर आए हुए थे, जो कि हमारे पंचायत में, लेकिन वो हमारे गाँव में नहीं आए, जो कि यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर कटान हमारे गाँव के काफ़ी करीब आ चुका है और हमारे सारे रास्ते इधर आने जाने के सब बंद हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से मदद किया जाए, चाहे वो जिला अधिकारी के थ्रू हो या किसी और अधिकारी के थ्रू, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि कटान बहुत तेज़ी से हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में सवर्ण महासंघ द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सवर्ण गरीब बच्चों को IIT और UPSC की निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी
दिए जाने की जानकारी उपलब्ध कराई गई। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी ने जातीय आरक्षण खत्म करने के लिए मीडिया के माध्यम से सरकार को संदेश भी भेजा। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में धारा 30 एवं धारा 30A का जिक्र किया और मांग की हिंदू सनातन ज्ञान को भी पाठ्यक्रम का भाग बनाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष साधु तिवारी ने समाज में हो रहे SC/ST एक्ट को पर अपनी चिंता से सरकार को अवगत कराया और कहा सरकार इस कानून को खत्म करे, नहीं तो सवर्ण समाज आंदोलन करेगा। यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सवर्ण महासंघ के मीडिया प्रभारी प्रभाकर मिश्रा ने दी। होता था वो भी खास करके क्लास 2 स्तर का अफसर, एक CO स्तर का अधिकारी उसका जांच करता था और जांच के बाद FIR होते थे। तो संगठन इन सब मुद्दों को लेकर के आया है और मैं सवर्ण समाज से इस बात को कहना चाहता हूं कि अब आपके बच्चे इस सवर्ण संगठन के बच्चे हैं। हम किसी हालत में आपको दिशाहीन होने नहीं देंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, कोई ऐसा काम करें जिससे देश लज्जित हो। संगठन के इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है? देखिए, ये बच्चों का छलावा नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, एक जो इसका मूल है प्रश्न, उसी में उसका उत्तर है। आपने अभी कहा कि इस कोरोना काल में सरकार के पास या आपके पास ऑप्शन क्या है। ये एक ऑप्शन के रूप में क्रिएट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसको अनवरत जारी रखे। कोरोना काल जैसे ही खत्म होगा, पुनः विद्यालय खुलेंगे और बच्चे पुनः जाकर के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये हमारे संस्था के पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ हम लोग सामाजिक मुद्दे को भी छू रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक आरक्षण बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है राष्ट्र में। हम ये नहीं कहते हैं कि आरक्षण न हो, मैं ये कहता हूँ कि जाति आरक्षण न हो। गरीब जो भी हो उसको आरक्षण दिया जाए जिनकी आय 3 लाख से कम हो, जिसमें समाज के बहुत सारे लोगों को न्याय मिल पाएगा। संवैधानिक व्यवस्था में समानता का अधिकार अंकित है, उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि सबको समान शिक्षा, समान रोजगार, समाज में सभी लोगों को समान व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सवर्ण समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इसीलिए सवर्ण महासंघ फाउंडेशन देखिए, शिक्षार्थियों का चयन, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा स्ट्रक्चर ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है हमारे पास में प्रदेश की कार्यकारिणी है, हमारे पास में मंडल की कार्यकारिणी है, जिले की कार्यकारिणी है और ब्लॉक की कार्यकारिणी है, गांव की कार्यकारिणी। तो बच्चा गांव में अगर है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सवर्ण है, अगर वह पढ़ने में अच्छा है तो हमारा जो गांव का अध्यक्ष होगा वो वहाँ से रिकमेंड करेगा कि ये बच्चा है, इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इसका एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, तो इसको हम लोग अपने उच्च स्तरीय शिक्षा जो हमारी कोचिंग है उसमें हम लोग स्थान देंगे। के लिए कोई आप टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे? बिल्कुल हम लोग इसके लिए हमारा जो शिक्षा का स्तर है उसका एक मूल्यांकन जरूर हो। मूल्यांकन के बाद ही हम उसमें एडमिशन लेंगे। कोरोना काल में भी कई लोग शिक्षा से हो गए, तो क्या उसको भी तवज्जो देंगे, क्या उसको भी सम्मिलित करेंगे इस अभियान में? देखिए, 2 चीज़ें मैंने आपसे कहा कि मैं सवर्ण बच्चों के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। उच्च स्तरीय कोचिंग में वो सारे बच्चे आएंगे जिनको हम लोग इस तरह की शिक्षा व्यवस्था देने जा रहे हैं। लखीमपुर सदर में ओवरब्रिज के पास घंटों तक रोड पर पुलिस की गाड़ी खड़ी होने पर भड़के सदर के विधायक योगेश वर्मा। काफी देर तक जाम होने के कारण फंसे थे विधायक के कहने पर भी नहीं हटाई गई गाड़ियां। मामला गर्म होने पर CO सिटी ने मौके पर पहुंचकर विधायक को संतुष्ट किया। लखीमपुर से हमारे ब्यूरो चीफ घनश्याम वाजपेयी की रिपोर्ट।
अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।